मैंने तकलीफ़ दी और आप सब यहाँ पे आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मकसद बहुत बड़ा है जम्मू कश्मीर के लिए। आज चांद राज पहले हमारे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की मेहनत से और उनके जज्बे के साथ PMJSY के अंदर 316 प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में आए थे, जो कि उमर अब्दुल्ला साहब ने दिल्ली में जाके उसको फॉलो किया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की, ऑनरेबल जो कंसर्न मिनिस्टर से उनसे बात की, और उसके बाद ये पूरी उनकी मेहनत थी, जिसके कारण PMJSY में बहुत बड़ा पैकेज जो है 316 प्रोजेक्ट का आया था। और वो कल शाम को एक और खुशखबरी जो जम्मू कश्मीर को मिली, वो भी हम पूरा ये कहेंगे कि ये उमर अब्दुल्ला साहब की ही मेहनत है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की, कि उन्होंने इन 7-8 महीनों के अंदर जो लोग कहते थे कि उमर साहब दिल्ली क्या करना चाहते हैं, उसका रिज़ल्ट यही है कि कल 10,500 करोड़ की जो सड़कें हमारी जम्मू कश्मीर के लिए आई हैं, ये उमर साहब की मेहनत है। और बार बार वहाँ जाके हमेशा एक ही बात रखी कि जम्मू कश्मीर को अभी बहुत ज़रूरत है और कनेक्टिविटी की, जिसमें बहुत बड़े रोड हमारे थे, क्योंकि जब हम लोग इलेक्शनों में थे तो उसमें खिता पीर पंचाल की बहुत बड़ी डिमांड थी कि जो मुगल रोड के ऊपर टनल बननी चाहिए। और आज मुझे कहते हुए, क्योंकि मैं खुद खिता पीर पंचाल से आता हूं, कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब की मेहनत के कारण आज खिता पीर पंचाल को सालों दर सालों और सदियों के बाद एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है कि मुगल रोड के ऊपर टनल बनेगी, उसका जो हमें सेंक्शन आई है। उसके साथ साथ और भी जो 10.5 करोड़ जो प्रोजेक्ट अमाउंट के जो प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे आए हैं जम्मू कश्मीर में, जैसे आपका स्ट्रेंथनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ बैली ब्रिज, इंक्लूडिंग आर्ग्यूमेंट्स पियर्स बीरवा ब्रिज का है। दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 लेन पैंथा चौक फ्लाईओवर है। तीसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 लेन मागाम फ्लाईओवर है और नरबल गुलमर्ग का सेक्शन है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 लेन ROB एट महाजामा ऑन नरबल गुलमर्ग सेक्शन में है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 ब्रिजेस का है, ये दोनों पुलवामा के अंदर हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 लेन रंबी एरिया ब्रिज है एट शोपाइयाँ जो है। उसके साथ साथ आज हमें बताते हुए खुशी होती है कि जो दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 लेन ब्रिज एट कुरीगैन में है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ पीर की गली, जो मैंने पहले कहा कि जो टनल मुगल रोड के ऊपर है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है खिता पीर पंचाल के लिए। और उसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ साधना टनल, ये भी एक बहुत बड़ी डिमांड है, खिता चिनाब वैली के साथ मिलता हुआ इलाका है और इसकी बहुत पुरानी सदियों दर सदियों ये डिमांड चली है। और ये भी उमर अब्दुल्ला साहब की मेहनत के कारण आज ये सपना साकार हुआ है। उसके साथ साथ दूसरे जो है कंस्ट्रक्शन और प्रोटेक्शन वर्क्स वगैरह छोटे जो हैं वो हैं। फिर काफ़ी सारे और जो एडजॉइनिंग जो हमारे काम में बाकी काफ़ी सारे चीज़ें जो इसमें, एक जो कंस्ट्रक्शन इम्प्रूवमेंट ऑफ जजनल शुपैया सेक्शन जो है हमारा, उसका भी है। काजीकुंड बाईपास का जो कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 लेन जो नेशनल हाईवे के साथ है। 4 फ्लाईओवर फ्रॉम लाल चौक टू पारिमपुरा जंक्शन है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ RKCTTC तेरगाम चमकोट रोड जो है। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें जो आज ये सड़कें जो 10,500 करोड़ की जो तोहफ़ा हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब जनाब नरेंद्र मोदी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। हम ऑनरेबल मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि मैं PWD मिनिस्टर इंचार्ज होने के नाते मुझे फ़ख्र है अपने लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के ऊपर कि उन्होंने खाली दिल्ली के अंदर इसलिए नहीं जाते रहे बाकी की तरह कि जम्मू कश्मीर को स्टेट से तोड़ के UT बनाने के लिए नहीं जाते रहे। जो हमसे पहले 2019 से पहले जो मुख्यमंत्री थे, वो सिर्फ उन्होंने जम्मू कश्मीर को स्टेट से तोड़ के UT बनाने की मीटिंगें वहाँ दिल्ली में की, बल्कि उमर साहब ने इस जम्मू कश्मीर को तामीर और तरक्की के नए आयामों पे ले जाने के लिए वो दिल्ली में जाते रहे। आज भी वो दिल्ली में जा रहे हैं। तो वो जो जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को तोड़ के स्टेट से तोड़ के UT बनाया,
उसी यूटी को दोबारा स्टेट का दर्जा दिलाने के लिए उमर साहब दिन रात लगे हुए हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर को अपना खोया वो मान और सम्मान जो स्टेट का दर्जा था वो दोबारा वापस हासिल हो। हमारा जो स्पेशल स्टेटस है, अगर जैसे खुद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों बच्चों के रोज़गार और जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़मीनें बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। और यही चीज़ें उमर साहब वो वादे याद कराने के लिए दिल्ली जाते हैं। और आज एक बात तो जो उमर साहब का जो आधा सफ़र कहीं ना कहीं आज इस साल का तय हुआ कि जब 10,600 करोड़ का जो पैकेज सड़कों का, रोड्स कनेक्टिविटीज़ का, नेक्स्ट फ्लाईओवर्स का, वाइडनिंग ऑफ रोड्स का जो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आया है, ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है हमारे लिए। और इसका लिए मैं अपनी डिपार्टमेंट की तरफ से, PWD डिपार्टमेंट की तरफ से उमर साहब का, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी कठिन मेहनत और पूरे प्रयास के साथ एक बहुत बड़ा पैकेज आज जो जम्मू कश्मीर को मिला है। तो लिहाजा जो वादे जम्मू कश्मीर के लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने दौर पे किए, और आज जब सरकार में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार उमर अब्दुल्ला सरकार जब बैठी हुई है, उसकी पूरी कोशिश है कि हम अपने किए हुए वादे जो लोगों से हैं उनको निभाएं, उनको पूरा करें। और उसी राह पे ये जो आज जो सड़कों का इतना जाल बिछाया जा रहा और इतना बड़ा पैकेज आया है, ये उसी का नतीजा है। तो लिहाजा जो बाकी बचे हुए काम हैं, हमारे जो वादे हैं, वो वक्त के साथ पूरे करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो आज भी हम जिस बात पे खड़े हैं और दावे से खड़े हैं, हम हमेशा ये कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर का हमारा जो स्टेट का दर्जा है वो वापस किया जाए, और जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा है वो भी वापस दिया जाए, हमें दर्जा दिया जाए। और उसके साथ साथ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मैं यह आज आपके इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगा कि जनाब, हमें दिल्ली वालों ने सड़कें भी दे दी PMGSY के अंदर दूसरे प्रोजेक्टों में। उम्मीद करेंगे कि आपके पास हमारा बिजनेस रूल की कापी एक पड़ी हुई है 4 महीने से। उम्मीद करेंगे LG साहब कि वो तो आप बड़े नज़दीक से हमारे सेक्रेटरीट से और आपके ऑफिस से कोई ज़्यादा दूरियां नहीं हैं, दिल्ली तो बहुत दूर है। अगर वहाँ से इतने बड़े पैकेज आ रहे हैं, उम्मीद करेंगे आपसे कि आप बहुत नज़दीक हैं, हमारे हमसाया हैं। हमसाया तो हमेशा अपने हमसाया का ध्यान रखता है, इसलिए ध्यान रखते हुए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था कि आप दोस्त बदल सकते हो लेकिन हमसाया नहीं बदल सकते, इसलिए हमारे पड़ोस में LG साहब रहते हैं। उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी वो हमें जो हमारी बिजनेस रूल की कापी है वो हमें देंगे। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं फिर अपने लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का इस जो इतना बड़ा पैकेज 10.5 करोड़ का जो 1000 करोड़ का जो लेके हमें तोहफ़ा दिया जम्मू कश्मीर का, दिल्ली से मोदी साहब से और नितिन गडकरी साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इन तीनों का शुक्रिया यही करते हैं कि जम्मू कश्मीर को जो तोहफ़ा दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सीमावर्ती इलाकों में लोग रह रहे हैं, उन्होंने फिर से मांग की है कि हाई क्वालिटी बैंकर्स वहाँ पे बनाए जाए। हमने देखा पुलिस राजौरी जो सीमा से सटे इलाके हैं वहाँ पे काफी नुकसान हुआ है, तो आज भी वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो उस प्रकार के बैंकर उनको नहीं दिए। ये आपकी बात बड़ी दुरुस्त है, और आपने खुद भी टूर किया उन इलाकों में, आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर, क्योंकि आप जब राजौरी पुंछ की बात करते हैं तो वो मेरे दिल में बसता है, क्योंकि मैं उस खित्ता से आता हूँ और उस बॉर्डर से आता हूँ जहाँ गोले हमने देखे हैं। और हम तो हमेशा एक बात की पैरवाई करते आए हैं कि जंग कोई किसी चीज़ का हल नहीं है, और बॉर्डर के लोग हमेशा ये कहते आए हैं कि हमें जंग नहीं चाहिए, हमें अमन चाहिए, क्योंकि सालों साल उनको लगते हैं एक मकान बनाने में, लेकिन एक गोले से उनका पूरा मकान तहस-नहस हो जाता है। तो लिहाजा आज आपने जब ये बात बंकर्स की कर रहे हैं, और हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि ये दिल्ली से होम मिनिस्टर साहब ने बंकर देने हैं, और उम्मीद करेंगे वो जल्दी ही इन बंकर्स को देंगे। और ये बंकर आज खाली बॉर्डर्स पे नहीं, मुझे लगता है पूरे जम्मू कश्मीर को बंकर्स की ज़रूरत है। जिस तरीके के ऑपरेशन संदूर में जो गोले पड़े, मिसाइलें पड़ी, जैसे श्रीनगर शहर के ऊपर ये चीज़ें हुई, चलो भगवान, हम अपनी फोर्सेस का, इंडियन फोर्सेस का, आर्मी का या जो एयर फोर्स है, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी हिफाजत की। लेकिन फिर भी आज जिस तरीके के गोले जम्मू शहर में गिरे, ये बड़ा एक
ख़तरनाक सिग्नल है। तो इसलिए चीज़ें, हम तो कहते हैं जंग ना हो, बट अगर किसी ने करना है तो पहले बेसिक जो फैसिलिटी हैं, जैसे बंकर की आपने बात की, वो खाली बंकर नहीं, उसके साथ पूरी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि लोग अगर 2 दिन जंग लग भी जाए तो उसके अंदर रह सकें, खा सकें, पका सकें और अपना सारा दिनचर्या कर सकें। तो अभी अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है, तो उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है? देखिए, आप सबको मुबारक है अमरनाथ यात्रा की, और ये हमारा फेस्टिवल है जम्मू कश्मीर के लोगों का, और ये किसी एक कौम का नहीं, किसी एक जात का नहीं, और ना किसी एक मज़हब का। कुछ लोग करते हैं, चंद लोग हैं उनको बांटते हैं, हम उनको दरकिनार करते हैं, लेकिन ये फेस्टिवल और कश्मीर के लोगों ने हमेशा जब भी अमरनाथ यात्रा हुई उनकी मेहमान नवाजी जो दुनिया में और देश में जानी जाती है, वो पहचानी जाती है, उसका हमेशा मिसाल कायम की है। और इस बार भी बेशक कुछ हादसे ऐसे हुए हैं जिन्होंने हमारा दिल में चोट लगाई है, गहराई तक चोट लगी, लेकिन उनसे उबर के मैं देश और दुनिया के लोगों से अपील करूंगा कि आप अमरनाथ यात्रा में आइए, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करिए और जम्मू कश्मीर को आके देखिए, और जम्मू कश्मीर का जो भाईचारा है उसको भी देखिए, और एक महसूस करके जाइए कि जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी कैसी है, और ख़ास करके कश्मीर सूबे की मेहमान नवाजी कैसी है। सर, मौका नहीं है इस वक्त ये सवाल। जैसे कि आपने अभी कहा कि प्रोजेक्ट में बहुत सारे जगह हैं, टनल्स है, फ्लाईओवर्स है, तो गुरेज टनल जो थी वो भी आपके मैनिफेस्टो का एक पार्ट था। तो जो बांडीपुरा के लोग हैं उनकी डिमांड है कि गुरेज टनल को फिर से इग्नोर किया गया है। देखिए, कहीं कोई नहीं हुआ। देखिए, आप भी खुद समझते हैं, जब आप भी सुबह घर से निकलते हैं, कुछ चीज़ें आप अपनी डायरी में लिख के जाती हैं, मैंने ये करना है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पूरे दिन में वो सारी की सारी आपकी बातें बानी जाएंगी। ये जो एक पैकेज आया, बहुत बड़ा पैकेज है, और हम सब ये अभी 8 महीने का हमारा नतीजा है, उमर साहब की मेहनत है, और 8 महीने में ये सब कुछ आया। हमें 5 साल का मैंडेट है, और हमने 5 साल के लिए वादे किए हुए हैं, हमने 1 साल के नहीं किए। तो लिहाजा आज इस साल में ये चीज़ आई है, इसके लिए हम उमर साहब का शुक्रिया करते हैं, और नितिन गडकरी साहब का और प्रधानमंत्री साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और लेकिन अगले साल मुड़ के फिर दोबारा से ये पैकेज आने हैं, और इसमें मेरे रब ने चाहा और सब कुछ ठीक रहा तो ये जो चीज़ें आप जिक्र कर रहे हैं बड़ी जेन्युइन है, और बड़े फार फ्लंग इलाके हैं, क्योंकि मैं पहाड़ों से आता हूँ, मैं पहाड़ों की ज़िंदगी जानता हूँ, तो इसलिए उनके बहुत ज़रूरी है, और ये मिलेगा उनको। सर, शायद सही मौका नहीं होगा, लेकिन बॉलीवुड में भी अब सियासत घुस रही है। एक एक्ट्रेस है, किस पाकिस्तानी इंडियन फिल्म में आज काम करी, और उसको लेके मुद्दा उठाया गया बहुत बड़ा। देखिए, आज बदकिस्मती पिछले 10 सालों में कहाँ पॉलिटिक्स नहीं आई, हर चीज़ में राजनीति आ गई है। और हमने अब तो हम जो NGOs बनाते थे उनमें कभी पॉलिटिक्स नहीं, अब NGOs में भी पॉलिटिक्स आ गई, आपने देखा होगा, आप सब जानते हैं क्योंकि आप इस समाज में से हैं। तो लिहाजा मैं इस चीज़ पे बात नहीं कहूँगा, उम्मीद यही करूँगा कि ये हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है, अनेकता में एकता है, और ये हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि हर कौम को अपने आप को जीने का मौका मिलता है, और वो मिलना चाहिए, और उम्मीद यही हम रखते हैं। थैंक यू। सर, ईरान में जो आपने आज कहा कि सीएम साहब जो पिछले 8 महीने से लगातार दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ दौरे कर रहे हैं, मिनिस्टर से मिल रहे हैं, लेकिन कुछ देर पहले बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि ये किस चीज़ का क्रेडिट ले रहे हैं, ये तो वन मैन पार्टी है, इनके पास उतने पैसे भी नहीं है कि यहाँ प्रोजेक्ट बनाए। आप क्या कहेंगे उस बारे में? बीजेपी कौन सी, यहाँ की लीडरशिप, दिल्ली की लीडरशिप की हम बात करें, थोड़ा उनकी सोच की ठीक है। जम्मू कश्मीर में कौन सा बीजेपी लीडर है जो अपने बलबूते पे जीत के आया है? हम लोग जो आए हैं, हम लोग एक वर्कर जो जीत के आया है, चाहे उमर साहब से लेके, हम लोग हमेशा ये कहते हैं नीचे से जीत के आते हैं। पार्टी हमारी जो है एक छोटे से ग्रास रूट लेवल से जीत के आती है। ये जो बैठ के आते हैं इनको एक, अब मैं आपके सामने जहाँ जब बैठा हूँ, मुझे कोई फटका किसी ने लिख के नहीं दिया या कि सुरेंद्र चौधरी आपने ये पढ़ना है। मुझे फ़ख्र है अपने लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर, उमर अब्दुल्ला साहब। मुझे थोड़ा कहा कि ये जाके बोलना है, ये तो मेरा दिल किया कि मैं अपने लीडर का शुक्रिया अदा करूँ, और मैं कोई यहाँ से नोट नहीं पढ़ रहा, मैंने जस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन जो मेरा डॉक्यूमेंट मेरे ऑफिसरों ने मुझे दिया मैंने वो पढ़ा है, तो वो आपके सामने बोल रहा हूँ। तो लिहाजा बीजेपी क्या कहती है उनका, मैंने पहले भी कहा, आप मुझे फिर बुलवाने पे मजबूर करते हैं। ये बीजेपी के जितने हैं LOP साहब और बाकी जितने MLA हैं, इनका नार्को टेस्ट करो, ये सब कहते हैं, और नार्को टेस्ट इनको रख दो, अपना माइक आगे रख दो, देखना माइक आगे से बोलेगा कि जनाब जो सुरेंद्र चौधरी बोल रहा है सच बोल रहा है। ये जम्मू कश्मीर के साथ ये भी स्टेट चाहते हैं, ये भी स्पेशल स्टेटस चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि ये जो आज सड़कें आई हैं ये उमर साहब के कारण आई हैं, लेकिन बोलेंगे तो मारे जाएंगे, अगली बार मैंडेट नहीं मिलेगा। विद रिस्पेक्ट सर, आई हैव अ क्वेश्चन। ट्वीट का आजकल बड़ा जबरदस्त गेम देखने को मिल रहा है, एक साइड से खुशी का इजहार है, दूसरे साइड से खदशात है। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आप प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, एजी साहब ने भी ट्वीट किया, उमर साहब ने भी ट्वीट किया,
मगर आपको नहीं लगता है कि बेहतर है कि सर प्रोजेक्ट के साथ साथ जो बुनियादी काम कश्मीर के इस वक्त कम पड़े हुए हैं, जो हो नहीं रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम रोड्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन, उन पर अगर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो बेहतर है? कौन से मुझे आप थोड़ा सा हिंट कई देते? सारे अगर देखा जाए मसलों मसाइल लोगों के बहुत ज़्यादा देखिए, हैं, राशन, गैस, बिजली, कई सारी चीज़ें। मैंने कहा कि एक 10 सालों का एक गैप है, हम कहें रातों रात हम उसको भर देंगे, इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि जैसे उमर साहब ने भी बड़ी बाइट्स में कहा कि मुझे 5 साल का उमर साहब को मैंडेट है, इस सरकार को 5 साल का मैंडेट है। आप बेफिक्र रहें, जब 5 साल हमारे कंप्लीट होंगे, जब इलेक्शनों में उतरेंगे, उस समय आप हमारे सामने खड़े होना और पूछना कि आपने 2024 में ये वादे किए थे, ये नहीं हुए। लेकिन मुझे अपने लीडर पे फ़ख्र है और मुझे पूरा भरोसा है जब 5 साल बाद हम जब जाएंगे इलेक्शन में, उस समय हमारे सामने पूरा जो पिछला मैनिफेस्टो है वो एक हाथ में होगा और दूसरे हाथ में उसका जवाब ये होगा कि इसमें से सारे के सारे काम करके हम आप मैग्नेमाइजेशन होगा सर, मैग्नेमाइजेशन के लिए एक अच्छा टाइम है इस वक्त। तो शहर की सड़कें आपको पता है, ये चाहे जम्मू की शहर की हैं चाहे कश्मीर शहर की हैं, जम्मू म्यूनसिपलिटी के अंडर आती हैं, यहाँ की श्रीनगर म्यूनसिपलिटी के कॉर्पोरेशन के अंडर आती हैं। इनके टेंडर हो चुके हैं और मेरे ख्याल और 10 दिन के बाद आपका पूरा, क्योंकि उमर साहब ने वो फाइल क्लियर कर दी है और सिटी एंड टाउन्स में उस पूरी मैग्नेमाइज शुरू हो जाएगी। अब देखिए, उसमें तो आपको पता है ये छोटे छोटे इशू तो हर चीज़ होती हैं। अब लेकिन हम कहें कि उसके कारण हम प्रोजेक्ट रोकेंगे, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, थोड़ा सा पोर्शन कहीं आती हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे और पूरी कोशिश यही करेंगे कि जितने भी जो इशू आप कह रहे हैं उसको सॉल्व किया जाएगा। अच्छा, थैंक यू, बहुत हो गया।